हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले 3 वीडियो में हमने डिफरेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वो क्या है, सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट्स. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or in rotting wooden during the rainy season. आपने मार्केट में जो है मशरूम, वेजिटेबल मार्केट में मशरूम बिकते हुए देखा होगा। आपने उसकी वेजिटेबल खाई भी होगी, रेस्टोरेंट में भी देखा होगा, वो सर्व होता है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. इसके अलावा आपने क्या देखा होगा, कई बार रेनी सीजन में आपने मिट्टी पे, सॉइल पे या पुरानी सड़ी हुई लकड़ियों पे क्या होता है, फ्लफी टाइप का अम्ब्रेला लाइक पैचेस, जैसा मशरूम आप देखते हैं उसी टाइप का जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है, उसको आपने देखा होता है। अब ये जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ से पाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर में भी दिया हुआ है, इस टाइप का मशरूम जो है या फ्लफी टाइप के जो मशरूम है वो आपने जो सॉइल पे या सड़ी हुई लकड़ी वकड़ी के ऊपर में देखा होगा। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स अपने कहाँ से पाते हैं। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, इसको देखते हैं क्या है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड moisten it with water. Leave it in a moist warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. क्या करना है, जो आपके घर पे ब्रेड का पैकेट आता है उसमें से एक पीस ब्रेड का लेकर के उसको हल्का सा पानी से मॉइस्ट कर दीजिए और उसके बाद में किसी गर्म जगह पे जहाँ हल्की गर्मी रहती है वहाँ पे रख दीजिए। फिर कुछ दिन बाद देखेंगे, 2-3 दिन बाद उस पर क्या होगा कि कुछ पैचेस टाइप के ऊपर से आ जाएंगे फ्लफी। वो क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस, इनका कलर कैसा है, आपको लाइट ग्रीन या ब्राउन कलर का वो कलर दिखाई देगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ ब्रेड। जब आप इस ब्रेड के पीस पे जो ये फ्लफी पैचेस आए हैं इनको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आप क्या पाएंगे कि इसमें कॉटन की तरह जैसे पतले पतले से थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, ये दिखाई देंगे आपको, और ये पूरी ब्रेड के ऊपर में फैला रहता है। These organisms are called fungi, फंजाई, कई प्रोनाउंसिएशन इसके हो सकते हैं, हम लोग इसको फंगी बोलते हैं। They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. ये क्या है, ये जो इनका न्यूट्रिशन लेने का मोड है जो अभी तक हम पढ़ते आए थे, हेटरोट्रोफिक मोड, ऑटोट्रोफिक मोड, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है इनका मोड। ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, जिस ब्रेड के ऊपर ये डेवलप हुए हैं उसी ब्रेड से ये अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrients from dead and decaying matters is called saprotrophic nutrition. अब आपने ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक पढ़ा, अभी कौन सा आ गया, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोड क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स जो है किसी ऐसी चीज़ से लेता है जो डेड है, डिकेइंग है, सड़ गया है, पुराना है, खराब है, इन चीज़ों से जो है अगर अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स के मोड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रोफिक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो लेते थे उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते थे, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोड जो लेते थे उनको हेटरोट्रोफ बोलते थे, इसी तरीके से इनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोफ। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगी इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, जो घर में आपके पिकल होता है, अचार अगर बहुत दिन तक रखा रह जाता है तो उसके ऊपर आपको फंगस दिखने लगेगी। लेदर के आइटम हो गए, कुछ कपड़ों के ऊपर भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा जो भी ऐसे आइटम जिनके ऊपर में ये फंगस डेवलप होती है वो किसी ह्यूमिड कंडीशन में, मीन्स जहाँ पर एयर में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे रेनी सीजन में जब होता है तब क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन होती है और थोड़ा सा हॉट प्लेस होता है, कई दिन तक रखा रह जाता है, तो उस पर क्या होती है, फंगस डेवलप हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ फंगी इन योर हाउस। ये रेनी सीजन में बहुत सारी चीज़ों पे फंगस डेवलप होती है, इससे हमारे बहुत सारे आइटम ख़राब हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके शूज़, आपकी लेदर की जैकेट्स, आपके घर के खाने का सामान, इनमें क्या होता है, फंगस आ जाती है और ये स्पॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आपके यूज़ के लिए नहीं रहते हैं। अब ये फंगस डेवलप कैसे होती है? द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए उसको पहले सीड ज़रूरी है, सीड जब सॉइल में जाएगा तब फिर उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी मिलेंगी कि वो ग्रो हो जाए। इसी तरीके से फंगल के सीड, समझ लीजिए स्पोर्स क्या है, वो हर समय हवा में प्रेजेंट होते हैं और जब वो ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर उनको उनके अपने हिसाब से जो है एटमॉस्फेयर मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तब वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे आपने ब्रेड के पीस को हल्का सा गीला करके हॉट वार्म प्लेस पे रखा तो फंगल के जो स्पोर्स हैं वो उसके ऊपर लैंड कर गए और फंगल ग्रो कर गया। व्हेन दे लैंड wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब इसकी वजह से आपके बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप इनको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। इससे पहले हम देखें इस पेज पर कुछ बुझो और पहेली के कुछ क्वेश्चंस भी थे। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब बुज्जो जानना चाह रहा है कि ये ग्रो कर रहे हैं तो इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं। एनिमल्स की तरह इनको माउथ तो नहीं है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि उससे वो खा रहे हों, ना ही प्लांट्स की तरह इनमें क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, ये जब किसी डेड या डिके या रोटन वुड के ऊपर में जब डेवलप होते हैं तो अब क्या होता है कि ये उसी आर्टिकल से, चाहे वो लकड़ी हो चाहे सॉयल हो, जो भी हो, उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये अपना एक डाइजेस्टिव जो सिरप है उसको निकालते हैं और उस लकड़ी पे या सॉयल के ऊपर में वो फैल जाता है। फिर क्या होता है कि उस लकड़ी या सॉइल के ऊपर में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें घुल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर वो उनको सक करता है। इसी तरीके से वो अपना न्यूट्रिएंट्स इन रॉटन वुड या सॉइल से लेते हैं। पहली का क्या क्वेश्चन है? पहली इज कीन टू नो whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. ये अभी मैंने आपको बताया ही क्या होता है कि फंगी के स्पोर्स जो हैं वो हवा में प्रेजेंट रहते हैं हर समय। जब उनको उनके हिसाब से एटमॉस्फेयर मिल जाता है, किसी ऐसी सरफेस पे वो लैंड करते हैं और उनको ग्रो करने के लिए उनके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो वो वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर वो पहली के लेदर के शूज़ के ऊपर लैंड किए और थोड़ा सा मॉइस्ट है एटमॉस्फेयर, थोड़ा हॉट है, तो क्या होगा कि शूज़ के ऊपर में वो ग्रो कर जाएंगे और शूज़ को स्पॉइल कर देंगे। बुज्जो सेज once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. अब बुज्जो क्या कह रहा है कि उसके दादाजी ने कभी उसको बताया होगा कि एक बार उसके खेतों में जो गेहूं की फसल थी वो फंगस की वजह से पूरी ख़राब हो गई। तो वो जानना चाहता है क्या ये फंगस जो हैं ये डिजीज़ भी पैदा करते हैं, मतलब बीमारियां भी पैदा करते हैं। यस, फंगस जो है बीमारियां भी पैदा करते हैं। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल
but some fungi cause disease in plants, animals, including humans. Some fungi are also used as medicine. अब फंगी क्या है, पहली ने क्या बताया उसको कि फंगी जो है कई सारी फंगी यूजफुल भी हैं। जैसे आपको पता है कि मशरूम जो मार्केट में आता है आप खाने में उसको यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसके अलावा क्या है, बहुत सारी फंगी जो हैं वो हार्मफुल हैं, वो हमारे शरीर में डिजीजेस पैदा करती हैं, प्लांट्स में डिजीजेस पैदा करती हैं। आपने एक वर्ड सुना भी होगा कि किसी को कभी कभी स्किन पे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं कि इसको फंगल इन्फेक्शन हो गया। फंगल इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो फंगी ही है, फंगी ने एक इन्फेक्शन डेवलप कर दिया, डिजीज पैदा कर दी। इसके अलावा बहुत सारी फंगी ऐसी हैं जो मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं, उनको लेकर के मेडिसिन बनाई जाती हैं जो बीमारियों में हेल्प करती हैं। आगे देखते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, मीन्स वो सिंगल सर्वाइव नहीं करते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है क्लोरोफिल से अपने फूड बना रहा है, कोई अपना कहीं से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। और अभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक साथ मिल के रहते हैं, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म अगर उनको शेल्टर दे रहा है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। फॉर एग्जांपल, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients. क्या होता है, कई सारे फंगस ऐसे हैं जो प्लांट्स की रूट्स में डेवलप होते हैं। वो क्या करते हैं कि प्लांट्स को, फंगस जो है प्लांट्स को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके रिटर्न में क्या होता है, उसके रिटर्न में प्लांट भी उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों आपस में मिल करके एक दूसरे को शेयर करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स या शेल्टर। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। अब इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, कुछ lichens जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, वो सिंगल ऑर्गेनिज्म ना हो के दो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्लोरोफिल होता है, वो फूड प्रिपेयर करता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरा ऑर्गेनिज्म फंगस है, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। मीन्स फंगस का एरिया बड़ा है, वो उसको शेल्टर देता है। और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड प्रिपेयर करता है। तो दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस तरीके का जो ऑर्गेनिजम्स है या लिचेंस है, आप देखेंगे कि पहाड़ों पे, पत्थरों पे, मिट्टी पे आपको वाइट कलर का, ग्रीन मिक्स कलर का, येलोइश कलर का, ब्राउन कलर का एक आपको पैचेस टाइप के दिखाई देंगे जो फ्लफी भी होंगे और एक पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं। तो इस टाइप का ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बने होते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्लोरोफिल है और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको शेल्टर दे रहा है। द फंगस provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the फंगस। ये मैंने आपको बता ही दिया क्या हो रहा है इसमें। फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो वाटर, मिनरल्स और शेल्टर दे रहा है एल्गा को, और एल्गा के पास क्लोरोफिल है, वो क्या कर रहा है, वो फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो फूड वो एल्गा से शेयर कर ले रहा है फंगस, और एल्गा क्या कर रहा है, एल्गा फंगस की हेल्प से वाटर, मिनरल्स और शेल्टर ले रहा है। दोनों एक दूसरे की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं और एक दूसरे की रिलेशनशिप मीन्स सिम्बियोसिस के थ्रू डेवलप हो रहे हैं और एक दूसरे से अपने न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय।